हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं 27 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो आज के दिन जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व प्रीक्लैम्सिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है विश्व प्रीक्लैम्सिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बारे में अगर कुछ बातें देखें तो 22 मई को ये जो दिवस मनाया जाता है विश्व प्रीक्लेम्सिया, इसमें जो है जीवन घातक गर्भावस्था जटिलता है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। गर्भावस्था के जो 20वां सप्ताह होता है या प्रसवोत्तर के बाद होने वाली प्रीक्लेम्सिया में खतरनाक रूप से जो हाई ब्लड प्रेशर और अंग संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं, उनके बारे में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को दिवस जो है मनाया जाता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस ने जो है इस ASMPA क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर जो है वो हासिल किया है। ASMP और ASMPA ये एक ज़मीन पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फ्रांस की परमाणु निरोध के लिए महत्वपूर्ण है। और ASMPA जो है ये 2009 से परिचालन में है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। और ASMPA आर एक नवीनतम संस्करण का उद्देश्य क्या है? रेंज और बारहर क्षमता को बढ़ाना। मिसाइल में एक ठोस प्रणोदक इंजन और जड़त्व मार्गदर्शन प्रणाली है। तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास जो है वो रच दिया है? तो इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है और भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। हवाई अड्डे ने 99.50% कचरे को लैंडफिल से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटका के पश्चिमी घाट में स्थित भद्रा टाइगर रिजर्व में सफारी आगंतुक जो आते हैं उनमें वृद्धि देखी गई है। इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में पर्यटक जो हैं बताया जाता है कि उनको सावधानी से चलना चाहिए। ये रिजर्व जिसे 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित किया गया था, उसमें हाथी और विविध जीवों के साथ साथ बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी जो है वो रहती है। भद्रा नदी द्वारा सूखा या सागौन और औषधीय पौधों सहित शुष्क पर्णपाती से लेकर अर्ध सदाबहार वनस्पति तक समेटे हुए है। अन्य कर्नाटक जो बाघ अभयारण्य हैं, मतलब इसके अलावा जो कर्नाटक में बाघ अभयारण्य है उनमें बांदीपुर आता है, नागर होल आता है, डंडेली अंसी आता है और बिली गिरिरंगा जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है 25 मई को। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है इंडिया यानी कि भारत में। हर साल 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, जिसमें से 95% जो हैं प्लास्टिक से बने होते हैं। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बायोक्यू की स्थापना की और पेन में प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए नोट यानी कि नो ऑफेंस टू अर्थ जो है वो लॉन्च किया है। इस नोट पेन में एक पुनर्नवीनीकरण पेपर रिफिल, गैर विषैले स्याही है और एक हटाने योग्य धातु टिप है। इसके बाहरी हिस्से के लिए पेपर, ट्यूब, बांस और धातु जैसी सामग्रियों की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लीशे 12b हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये क्या है? तो ये पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है जो कि देखा गया है, जिसका नाम है ग्लीशे 12b। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन।
तो नासा के TESS और अन्य जो दूरबीनें हैं उनका उपयोग करते हुए खगोलविदों ने ग्लीशे 12b की खोज की है, जो एक समशीतोष्ण पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। अब ये कितनी दूरी पे है, तो ये 40 प्रकाश वर्ष दूर जो है मीन राशि में लाल बौने ग्लीशे 12 की परिक्रमा कर रहा है। ग्लीशे 12b जो है, जिसका आकार पृथ्वी या शुक्र के समान है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3.87 गुना है और यह हर 12.8 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी की तुलना में कितना अब ऊर्जा प्रदान करता है, तो 1.6 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है, जो एक माना गया तापमान है इसके सरफेस, इसकी सतह का, वो है 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये है इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु वन विभाग ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की है। यह 1411.6 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, जिससे बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए निरंतर आवास को बढ़ावा मिला। यह रिजर्व दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी का दावा करता है। इसमें 280 से अधिक बाघ और इरूला और कुरुम्बा जैसी स्वदेशी जनजातियों का घर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तमिलनाडु, जहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। नेक्स्ट इज़, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। तो प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस थायराइड ग्रंथि और संबंधित स्थितियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थायराइड जो है गर्दन के आधार के पास एक तितली के आकार की ग्रंथि थायराइड हार्मोन T4 और T3 जारी करके महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित जो है वो करती है। ये होता है थायराइड। ये हार्मोन जो है चयापचय, शरीर के तापमान, हृदय गति यानी कि हार्ट बीट और प्रोटीन उत्पादन को प्रभावित करते हैं। थायराइड विकार जो है महिलाओं में आम होता है, लेकिन सभी उम्र और लिंगों को प्रभावित करता है। इसमें हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड और हाइपर थायराइडिज्म, अति सक्रिय थायराइड जो है वो शामिल है, जो हार्मोन उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 25 मई को। हाल ही में राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो यहाँ पे देखे गए हैं वो हैं 64 जो है इसकी टोटल संख्या है जो यहाँ पे देखी गई है इस वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान। तो राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क जैसलमेर राजस्थान में है ये। इसमें वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं, जो कि 2022 में 42 थे। तो बारिश के कारण 2023 में कोई जनगणना नहीं की गई थी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का जो है वो एक राज्य पक्षी है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है और सूखे घास के मैदानों में रहता है। 2024 की जनगणना में 84 अधिकारी और 42 वाटर होल पॉइंट शामिल थे, जो वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित की गई थी। सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ क्षेत्रों को इस जनगणना में भी बाहर रखा गया था। तो टोटल संख्या है इसमें 64। हाल ही में सिकंदर भारती का निधन हुआ है। वो किस लिए मशहूर थे? तो वो एक फिल्म निर्देशक थे। ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो था गाइज आज की इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।